हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो सिडको लॉटरी के विनर्स जिन्हें स्पेसिफिक लोकेशन पे फ्लैट मिला है, वो अभी फिलहाल होम लोन की इंक्वायरी में लगे हुए हैं, या फिर वो उस लोकेशन पर जाकर, जिन्हें वहां पर फ्लैट मिला है, उस लोकेशन पर जाके वो देख रहे हैं कि वो लोकेशन उनके लिए कैसा है। एंड वो अपनी फैमिली से डिस्कस कर रहे हैं कि वहां पर वो फ्लैट लेना चाहिए कि नहीं। किन्हें लोअर फ्लोर पर फ्लैट मिला है, तो किसी टॉप मोस्ट फ्लोर पर फ्लैट मिला है। तो लोगों के मन में कुछ डाउट्स है कि वहां पर फ्लैट लेना चाहिए कि नहीं। एंड जो प्राइस में जो सिडको दे रहे हैं, वो भी लोगों के मन में डाउट है कि उस प्राइस में लेना चाहिए कि नहीं। फ्यूचर में क्या हमें ये मौका दोबारा मिलेगा कि नहीं। तो ये सब क्वेश्चंस लोगों के मन में आ रहा है। एंड लोगों ने मुझे कमेंट्स में भी पूछा है। तो चलिए, आज हमने एक Q&A सेशन रखा है, तो इसी के बारे में, आपके जो सवाल है इसी के बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं, आपके सब क्वेश्चंस देखते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। तो ये पहला क्वेश्चन है, इज खारगर स्टेशन वर्थ 1 करोड़ ऑल्सो 2 years टू गेट पोजेशन। देखिए, यहाँ पर आप लोग भी रिप्लाई कर रहे हैं जिनका क्वेश्चन होता है, तो अच्छी बात है। आप भी जो क्वेश्चन लोग पूछते हैं उसका रिप्लाई कर सकते हैं, आपका भी सजेशन दे सकते हैं, मैं भी अपना सजेशन जरूर दूंगा। तो देखिए, यहाँ पर किसी ने रिप्लाई भी किया है, प्राइस इज टू हाई। फिर और एक जिनका रिप्लाई है, यस आई एम आल्सो कैंसिलिंग इट, कंस्ट्रक्शन क्वालिटी आल्सो डजंट जस्टिफाई द प्राइस, वाशी एंड खारगर स्टेशन विल बी लेफ्ट 70% अनऑक्यूपाइड इन दिस लॉटरी। तो देखिए, खारगर स्टेशन का जो फ्लैट है, ओके, तो 97 करोड़, सॉरी 97 लाख उसका जो ऑलमोस्ट प्राइस है, ठीक है। तो उस लोकेशन के हिसाब से अगर देखें, देखिए अभी वहां पर तो फिलहाल कुछ है नहीं, लेकिन वो जो प्रोजेक्ट जो बन रहा है, देखिए स्टेशन के सामने है एंड पीछे वो खाड़ी है, क्रीक है। तो देखिए, एक व्यू की अगर हम बात करें, स्टेशन के सामने ही है, और जो क्रीक व्यू जो आप देख रहे हो, तो ये एक जो लग्जरी प्रोजेक्ट्स होते हैं उनके लिए ये क्रीक व्यू बहुत ही सही रहता है। जैसे कि आप सी वुड्स का एनआरआई कॉम्प्लेक्स देख सकते हैं, तो वहां पर जो सी व्यू होता है उसका बहुत ही इंपॉर्टेंस रहता है, सी व्यू का, क्रीक व्यू का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस रहता है। तो उस हिसाब से अगर हम देखें, तो खारगर स्टेशन का 1 करोड़ वर्थ है। एक्चुअली मैं कहा जाऊँ तो वर्थ है, क्योंकि जो सीवुड्स एनआरआई कॉम्प्लेक्स है वहां पर ही अगर हम देखें, तो उसके आसपास 1 BHK 1 करोड़ होगा, एंड जो 2 BHK है वो 2 करोड़ के आसपास होगा। तो अगर वहां पर वो जो रेट चल रहा है, तो खारगर स्टेशन भी 1 करोड़ उसका भी वर्थ है, क्योंकि स्टेशन के सामने है और जो क्रीक हुए है। नॉर्मल जो लोग होते हैं, मिडिल क्लास लोग हैं, उनके लिए शायद मैटर नहीं करता, लेकिन हाँ, जिनके पास पैसा है, जिन्हें लग्जरी फ्लैट चाहिए एक अच्छे लोकेशन में, तो उनके लिए ये 1 करोड़ कुछ नहीं है। वो 1 करोड़ देने के लिए भी रेडी हैं, अगर उन्हें एक अच्छा व्यू मिलता है। तो फ्यूचर में अगर हम कहें, तो अगर आप इसे रीसेल भी करेंगे, तो वो जो क्लाइंट्स है जिन्हें क्रीक व्यू या फिर सी व्यू चाहिए, वो लोग ये फ्लैट जरूर लेंगे, वो लोग इस फ्लैट में रहना जरूर चाहेंगे। और अभी भी जो लोग अप्लाई करें, आई थिंक उसमें से वही कैटेगरी के लोग होंगे जिन्हें सी व्यू चाहिए, लाइफ टाइम ओपन व्यू चाहिए। तो उनके लिए ये फ्लैट सही बैठता है, वो 1 करोड़ में वहां पर फ्लैट ले सकते हैं। लेकिन नॉर्मल मिडिल क्लास लोग हैं, मुझे नहीं लगता वो 1 करोड़ में वो सिर्फ व्यू के लिए वो पैसा देंगे इतना। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आर्को पर 16 LIG पोजीशन कब तक मिलेगा सर? एंड सिडको की इंस्टॉलमेंट पोजीशन के बाद पे करना पड़ेगा या पहले पे करना पड़ेगा? प्लीज गाइड। ओके, खारको पर 16A LIG का उसका जो रेरा में जो दिया गया है, उसका कंप्लीशन डेट दिया गया है दिसंबर 2026। ओके, तो ये रेरा में दिया गया है डेट, हो सकता है इससे पहले भी आपको पोजीशन मिल सकता है, लेकिन रेरा का डेट ये है। एंड अगर हम सिडको की इंस्टॉलमेंट की बात करें, देखिए आपको जब अलॉटमेंट लेटर आएगा, आई थिंक मुझे लगता है कुछ महीनों के बाद ही आपको अभी अलॉटमेंट लेटर आ जाएगा। ठीक है, तो अलॉटमेंट लेटर आने के बाद कुछ महीनों के आने के बाद, तो कुछ ही टाइम में बाद आपका जो इंस्टॉलमेंट है उसका भी आपको इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा कि इंस्टॉलमेंट आपको कितने इंस्टॉलमेंट में देना है, कब तक देना है। तो आपका इंस्टॉलमेंट भी तभी शुरू हो जाएगा, और आपको पोजीशन के पहले ही सारे इंस्टॉलमेंट देना है। तो आपका जो मेन क्वेश्चन है कि पोजीशन के पहले देना है बाद में देना है, तो पोजीशन के पहले ही देना है। तो ये सिनेरियो अभी जो बामन डोंगरी के जो फ्लैट के जो विनर हैं उनके साथ भी ऐसा ही हुआ है। उन्होंने पोजीशन के पहले ही जितने भी इंस्टॉलमेंट उन्होंने पे कर दिया, और अभी उनका रजिस्ट्रेशन हो रहा है और उन्हें पोजीशन मिल गया है। ठीक है,
तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नमस्ते कृष्णा जी, खारगा स्टेशन लोकेशन पे 15th फ्लोर मिला है मुझे, विच इज टॉप फ्लोर। लोग बोल रहे हैं मत लो, लीकेज होगा, रीसेल वैल्यू नहीं है, रेंट नहीं मिलेगा। अच्छा, व्हाट शुड आई डू, शुड आई बाय? ओके, तो ये देखिए, टॉप फ्लोर तो कोई मोस्टली प्रेफर नहीं करता, क्योंकि पहला रीज़न ये है कि लोगों को ये रहता है कि टॉप फ्लोर में ज़्यादा गर्मी होता है, ठीक है, वो तो है, टॉप फ्लोर में ज़्यादा गर्मी होता है। एंड सेकंड चीज़ है, हाँ, जो लीकेज का आप बोल रहे हो, हाँ, तो लीकेज का भी इशू होगा, तो टॉप फ्लोर में जो रहते हैं उनको ज़्यादा प्रॉब्लम होगा, ठीक है। तो ये दो चीज़ें तो रहती हैं। एंड रेंट में अगर बात करें तो थोड़ा तो फर्क पड़ेगा, क्योंकि लोग ज़्यादातर टॉप फ्लोर में रहना पसंद नहीं करेंगे, तो रेंट में आपको इतना भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं देखने को मिलेगा। आई थिंक कुछ 500 या फिर 1000 का कुछ डिफरेंस होगा रेंट में। एंड रीसेल में भी ऑब्वियसली, रीसेल में भी थोड़ा आपको तो फर्क देखने को मिलेगा, रीसेल वैल्यू इतना नहीं होगा, उसमें भी 19-20 का फर्क होगा, जो अगर आप टॉप फ्लोर होगा और जो सेकंड लास्ट जो फ्लोर होगा, तो उसमें थोड़ा बहुत फर्क होगा, क्योंकि टॉप फ्लोर को भी ज्यादा प्रेफर नहीं करता। तो अब ये आपको डिसाइड करना है कि आपको टॉप फ्लोर लेना है कि नहीं। लेकिन हाँ, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ रेंट का और इसमें रीसेल वैल्यू थोड़ा तो फर्क पड़ेगा, ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, बामणडोंगरीला 12K सिडको मध्ये भाड़ं नहीं। अच्छा, तो ये बोल रहे हैं कि बामणडोंगरी में का जो फ्लैट है आपको 12,000 रेंट नहीं मिलेगा। तो ये देखिए, मैं आपको बता देता हूँ, अभी जो भी सिडको फ्लैट के वहाँ के जो विनर हैं, वो अभी रेंट पर देने के लिए लोगों को बता भी दिया है, जो भी रियल एस्टेट एजेंट है उनको बता भी दिया है, और वो 14,000 कोट कर रहे हैं। आप यकीन नहीं कर रहे हैं, लेकिन 14,000 कोट कर रहे हैं। जिनका हायर फ्लोर है तो ऑब्वियसली वो 14,000 कोट करेंगे। एंड उन्हें 14,000 मिल भी सकता है, 14 नहीं तो 13,000 में मिल भी सकता है, क्योंकि हायर फ्लोर है और आसपास रेंट भी 14-15,000 चल रहा है। तो ये जो बोल रहे हैं कि 12,000 नहीं मिल सकता, आई थिंक इन्हें उल्वे के बारे में इतने अच्छे से पता नहीं कि यहाँ पर रेंट कितना चल रहा है, लेकिन डेफिनेटली आपको मिनिमम 12,000 तो मिलेगा ही मिलेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर मेरी टैक्सेबल इनकम 6 लाख से कम है, मुझे ईडब्ल्यूएस में फॉर्म भरना चाहिए था, लेकिन मैंने एलआईजी में भरा, अभी मुझे वाशी फ्लैट लगा है, अभी मुझे क्या करना चाहिए, प्लीज रिप्लाई। ओके, तो गलती से आपने ईडब्ल्यूएस में भरना था लेकिन एलआईजी में भर दिया। ओके, तो इसमें आप थिंक कुछ कर नहीं सकते, आप विड्रॉ कर लीजिए, क्योंकि मैं आपको सजेस्ट करूँ आप सब लीगली जाइए तो अच्छा रहेगा। या फिर आप एक काम कर सकते हैं, आप सिडको में जाके पूछ सकते हैं, कुछ हो सकता है, मुझे नहीं लगता है कि सिडको इसमें कुछ करेंगे, आपको शायद नेक्स्ट लॉटरी में ट्राई करना पड़ेगा और अभी फिलहाल के लिए विड्रॉ करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूम रेंट पे कब दे सकते हैं सिडको खारकोपर के? तो पहले सिडको खारकोपर का तो फ्लैट तो मिलने दीजिए, अलॉटमेंट लेटर मिलने दीजिए, फिर रजिस्ट्रेशन होगा, ऑपरेशन होगा, फिर देखेंगे कब रेंट पर देना है, ठीक है। बामणडोंगरी का तो अभी लोगों को मिल गया है चाबी, तो अभी कुछ ही दिनों में वो भी रेंट पर दे देंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ग्राउंड एंड गार्डन शोन इन खारगा स्टेशन 1A लेआउट, विल इट बी इंक्लूडिंग इन द बिल्डिंग और इट विल बी विद गवर्नमेंट्स? तो ये जो लेआउट जो आप देख रहे हो, वो लेआउट वो प्रोजेक्ट का ही होता है, तो वो सोसाइटी का ही होगा, ठीक है, वो बाहर का नहीं है, ठीक है, तो सोसाइटी के अंदर ही होगा। देखिए, यहाँ पर एक जन ने रिप्लाई भी किया, इट विल बी पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स इटसेल्फ। हाँ, देखिए, तो ये आपके सोसाइटी का ही होगा, जो भी गार्डन होगा। फिर क्वेश्चन है, संडेला सैंपल फ्लॅट बघू शकतो का खारकोपरचा? ओके, हाँ, तो संडे को आप शायद देख सकते हैं खारकोपर में। आई थिंक खारकोपर का टाइमिंग है कुछ सुबह 10 से शाम के 5 बजे तक आप देख सकते हैं, इवन सैटरडे संडे को भी देख सकते हैं, तो आप खारकोपर जा सकते हैं। फिर भी आप जो निवारक केंद्र होता है या फिर शुल्क का जो हेल्पलाइन नंबर होता है, इन्हें आप कांटेक्ट कीजिए, क्योंकि डिफरेंट लोकेशन का टाइमिंग अलग है और ये चेंज भी होते रहता है। तो आप कंफर्म करके भी जा सकते हैं, जहाँ तक अभी मुझे पता है संडे को आप जा सकते हैं खारकोपर का फ्लैट देखने के लिए, जो सैंपल फ्लैट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो रूम लगा है उसको विजिट कर सकते हैं क्या हम? तो नहीं, ये जो क्वेश्चन है बहुत से लोगों ने पूछा है। देखिए, जो भी आपको जिस लोकेशन पे आपको जो रूम मिला है, कोई जो पर्टिकुलर टावर है उसमें जो रूम मिला, वो आप देखने को नहीं मिलेगा, वो आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर सबको वो फ्लैट जिनका भी फ्लैट लगा है, ठीक है, सबको अगर वो पर्टिकुलर फ्लैट में अगर जाने के लिए सिडको ने अलाउ कर दिया, तो वहां पर सब लोग जाएंगे, फिर बाद में पता नहीं उस फ्लैट का कंडीशन क्या होगा, क्या हालत होगा। फिर से जो सिडको को है, जब आपको पोजीशन देंगे तो फिर से उनको पूरा चेक करना होगा कि सब कुछ ठीक है कि नहीं। एंड इसीलिए
सिडको ने एक ही सैंपल फ्लैट दिया है कोई भी प्रोजेक्ट में कि ये एक सैंपल फ्लैट, जैसे कि बामन डोंगरी लोकेशन में प्रोजेक्ट के अंदर ही एक सैंपल फ्लैट है, वहां पर ही सबको जाकर देखना है। एंड आप यकीन नहीं करेंगे, लोग आसपास के जो फ्लैट है उसके पता नहीं कैसे लोगों ने वहां के लॉक खोलकर वो फ्लैट के अंदर भी चले गए और लोगों ने वहां का जो टॉयलेट है वो भी यूज किया है। तो मैं जो आपको कह रहा था ना, जिस चीज का डर है वही हुआ, आसपास के फ्लैट का भी लोगों ने कैसा पता नहीं लॉक खोल के वहां का टॉयलेट भी यूज कर रहे। तो ऐसा ही हाल आपके फ्लैट का भी होगा अगर उन्होंने अलाउ कर दिया आप सभी को, जो भी आपको फ्लैट मिला है, अगर आप वहां पर जाकर एक्चुअल फ्लैट देखेंगे तो सिडको को मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाएगा बाद में जब आपको पोजीशन के लिए हैंड ओवर करेंगे। ठीक है, तो आपको जो एक्चुअल फ्लैट आपको देखने को नहीं मिलेगा, आपको जो सैंपल फ्लैट है वही देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज प्रोसीजर टू सरेंडर एंड कैन वी डू इट ऑनलाइन। ओके, तो सरेंडर के लिए आपका जो अगर आप लॉगिन करेंगे तो वहां पर ही आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो ऑनलाइन ही आप सरेंडर कर सकते हैं। तो वहां पर जो भी इंस्ट्रक्शन दिए गए आप बस उसको फॉलो कीजिए एंड ज्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन अगर चाहिए होगा तो निवारा केंद्र में आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर डज सिडको प्रोवाइड कार पार्किंग फॉर फ्लैट ओनर। ओके, तो ये भी बहुत जन का क्वेश्चन था कि कार पार्किंग वहां पर कैसा होगा, अलर्टेड होगा या फिर फ्री होने वाला है। तो देखिए, जितना मुझे नॉलेज है सिडको का ऑलरेडी उल्वे में एक प्रोजेक्ट है जो कि 14 साल पुराना है प्रोजेक्ट है। ठीक है, तो उसका भी मैंने वीडियो मेरे चैनल में पोस्ट किया है। तो वहां पर कैसा है, कॉमन पार्किंग है, तो कॉमन पार्किंग है वहां पर एंड वहां पर पार्किंग के लिए कुछ 200 रुपीज देना पड़ता है आपको, जो भी ओनर्स है या फिर टेनेंट है उनको 200 रुपीज देना पड़ता है फॉर 4 व्हीलर एंड 100 रुपीज देना पड़ता है फॉर 2 व्हीलर। लेकिन ये रिसेंटली उन्होंने अभी वो सिस्टम बनाया है, लेकिन पहले ये कॉमन पार्किंग था, फ्री था। ओके, तो जहां तक मुझे पता है अभी स्टार्टिंग में आपको कॉमन पार्किंग होगा, फ्री होने वाला है। बाद में जब आपका सोसाइटी बन जाएगा तब आपके सोसाइटी क्या डिसाइड करेगी कि कॉमन पार्किंग रखना है एंड उसमें कुछ पार्किंग के चार्जेस रखना है, वो आपकी सोसाइटी डिसाइड करेगी। लेकिन अभी के लिए फिलहाल आपको कार पार्किंग फ्री होने वाला है, आप कहीं पर भी पार्किंग कर सकते हैं, कॉमन पार्किंग होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाय मुझे खारकोपर में अलॉटमेंट हुआ है, हाउ टू ग्रोथ इज देयर इन खारकोपर, व्हाट ऑल एमिनिटीज सिडको देयर। ओके, तो ये पूछ रहे हैं कि वहां पर ग्रोथ है कि नहीं खारकोपर में और उसमें एमिनिटीज क्या है। तो देखिए, ये पता नहीं LIG का पूछ रहे हैं कि आप EWS का पूछ रहे हैं। तो देखिए LIG EWS दोनों में आपको एमिनिटीज, नॉर्मल जो एमिनिटीज है, प्ले ग्राउंड देखने को मिलेगा, चिल्ड्रंस प्ले एरिया देखने को मिलेगा एंड फिटनेस सेंटर भी है। जो EWS कैटेगरी है उसमें एक एक फिटनेस सेंटर दिया गया 2A 2B में एंड आई थिंक LIG में भी एक फिटनेस सेंटर होगा। ठीक है, तो ये कॉमन एमिनिटीज है। एंड ग्रोथ की अगर हम बात करें तो बहुत ही अच्छा ग्रोथ है खारकोपर बामन डोंगरी में, क्योंकि अटल सेतु से कनेक्टेड है, मुंबई से कनेक्टेड है एंड नई मुंबई एयरपोर्ट है वो नजदीक है। तो खारकोपर लोकेशन जो है फ्यूचर उसका बहुत ही ब्राइट है, तो कोई डाउट नहीं उसमें, तो आप ले सकते हैं वहां पर खारकोपर में, वहां पर डेफिनेटली ग्रोथ है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है सर मुझे बामन डोंगरी E13 टावर में गार्डन फेसिंग रूम अलॉट हुआ है, फर्स्ट फ्लोर पे रूम मिला है, क्या खरीदना वर्दी है, आस्किंग एज इट्स ऑन फर्स्ट फ्लोर, फ्यूचर में रिटर्न शायद ज्यादा नहीं मिले। देखिए, आपको बामन डोंगरी खारकोपर में फ्लैट मिला है तो आप ले लो, ठीक है ले लो, क्योंकि बामन डोंगरी में मिला तो 32 लाख में आपको बामन डोंगरी मिला है, बहुत ही अच्छा है, आप बहुत ही लकी हो आपको मिला है वहां पर फ्लैट। ये मत देखो कि फर्स्ट फ्लोर है, टॉप फ्लोर है, आपको मिला वो बहुत बड़ी बात है एंड डेफिनेटली आपको रिटर्न्स इसमें मिलेंगे ही मिलेंगे, क्योंकि वहां देखिए 30 जो मार्केट रेट प्राइवेट में चल रहा है, मैं लोगों को कहते रहता हूँ 60-65 चल रहा है, 60-65 का फ्लैट आपको सिडको दे रहा है 32 लाख में। ठीक है, इन रेंटल यील्ड की अगर हम बात करें तो रेंटल यील्ड भी आपका काफी अच्छा खासा आने वाला है। ठीक है, तो डेफिनेटली रिटर्न्स है ही, आप ले लीजिए और इसमें कुछ डाउट मत रखिए कि फर्स्ट फ्लोर है रिटर्न्स नहीं मिलेगा, रिटर्न्स आपको मिल ही रहा है, अच्छा रिटर्न मिल ही रहा है। ठीक है, हायर फ्लोर में थोड़ा सा ज्यादा होगा रेंट, लेकिन इतना भी ज्यादा नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सर मेरी एज 19 है और मुझे सिडको होम अलॉट हुआ है, क्या लोन प्रोसेस करने में प्रॉब्लम आएगी। इसमें क्या प्रॉब्लम होगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। आई थिंक आपको ये जाकर बैंक से पूछना होगा। ठीक है, आपका जॉब क्या है, आपको कितना लोन मिल सकता है। ठीक है, ये आप बैंक में जाके इंक्वायरी कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है खारकोपर 2A का एरिया ग्राम पंचायत के अंडर आता है या पनवेल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंडर। ओके, तो ये देखिए सिडको ने ये जो प्लॉट है ये पहले एक्वायर किया हुआ है। ठीक है, तो ये ग्राम पंचायत में नहीं आता। ठीक है, तो इसका आंसर आपको मिल गया।
एनी अपडेट ऑफ खारकोपर ऑन साइट? तो खारकोपर का कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, कुछ भी अपडेट होगा तो मैं डेफिनेटली आगे लेके आऊंगा। इस खारकोपर वर्थ? ओके, डेफिनेटली इट्स वर्थ, मैंने पहले भी डिस्कशन कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वार्षिक ट्रक टर्मिनल में 11 नंबर टावर में लगा है, क्या वो लेना चाहिए? सेम क्वेश्चन। तो ट्रक टर्मिनल में टावर नंबर 11 के आसपास क्या है? ऐसा कुछ है क्या टावर नंबर 11 के आसपास? मुझे पता नहीं, अगर आसपास ऐसा तो मुझे नहीं लग रहा कुछ वहाँ पर शमशान है या फिर ऐसा कुछ है। अगर है तो मुझे बताइए। जहाँ तक मुझे पता है कि वाशिक ट्रक टर्मिनल का जो एरिया है आसपास काफी अच्छा एरिया है, कुछ भी प्रॉब्लमेटिक एरिया तो नहीं है वहाँ पर। तो वहाँ पर मुझे लगता है सारे टावर को अच्छा व्यू मिल रहा है। कोई किसी भी टावर आप ले लीजिए तो सारे टावर अच्छे ही हैं, लेकिन ये आप स्पेसिफिकली टावर नंबर 11 क्यों पूछ रहे हैं वो मुझे पता नहीं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई गॉट अ flat allotment at Kharghar bus depot sector 14 EWS category, but the problem is it's on 22nd floor. Just wanted to know from you, will it have huge impact on rent price cause my family stays on high floor? We will get very less rent. By the way, thank you for sharing and helping by uploading info on your channel. जैसा कि मैंने पहले डिस्कस किया था, ठीक है, तो हाँ टॉप फ्लोर में रेंट तो आपको थोड़ा कम ही मिलेगा, रीसेल में भी थोड़ा आपको वैल्यूज का थोड़ा सा तो कम ही मिलेगा, ठीक है, क्योंकि आपको पता है लोग मोस्टली प्रेफर नहीं करते हैं टॉप मोस्ट फ्लोर, ठीक है, तो थोड़ा सा तो इम्पैक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाई मुझे खारकोपर में लगा है नाउ, उसमें 8 फ्लैट है, उसमें कौन सा फ्लैट रामशेठ ठाकुर स्टेडियम फेसिंग है और कौन सा एमिनिटीज किससे बता करे? LIG में EA29 में फ्लैट नंबर 1002 कैसे पता करे, शायद ये पूछ रहे, ठीक है। तो देखिए मैंने जैसे कहा आपको, देख वहां पर अभी नंबरिंग नहीं दिया गया है, फ्लैट्स में नंबरिंग नहीं दिया गया, तो आप कुछ भी पता नहीं कर सकते कि आपका जो रूम नंबर होगा उसका फेसिंग क्या होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट ये नितिन पाटिल कह रहे हैं, भाई मुझे खारकोपर लगा है पर मैंने मानसरोवर खांडेश्वर फॉर्म भरा था। ओके, ये थोड़ा स्ट्रेंज है। मानसरोवर खांडेश्वर आपने भरा था लेकिन आपको खारकोपर मिल गया। लकीली आपको खारकोपर मिल गया, क्योंकि बहुत से लोगों को तलोजा दे दिया गया। रैंडमली अगर बात करें तो तलोजा दिया गया और आपको खारकोपर मिल गया, तो खारकोपर मिल गया तो बहुत अच्छी बात है, आप ले लीजिए। देखिए मैं लोगों को कहते रहता हूँ खारकोपर बामनोरी लोकेशन प्राइस के हिसाब से जो रिटर्न आपको मिलने वाला फ्यूचर में बहुत ही अच्छा है। लेकिन अगर आप रहने के लिए ले रहे थे मानसरोवर या फिर खांडेश्वर के आसपास, अगर वहां पर रह रहे हैं या फिर आप रहने के पर्पज से ले रहे थे वहां पर, तो फिर आप विड्रॉ कर सकते हैं खारकोपर लोकेशन के लिए। वैसे खारकोपर लोकेशन रहने के लिए भी सही है और फ्यूचर में रिटर्न्स के लिए भी सही है, ठीक है। तो अगर आप खारकोपर में रहने के लिए आ सकते हैं फ्यूचर में तो आप वहां पर ले लीजिए, लेकिन आपको वहां पर रहना ही नहीं है, ठीक है, एंड मानसरोवर या फिर खांडेश्वर के आसपास ही चाहिए, तो फ्यूचर में जब कोई फ्लैट्स निकलता है उस लोकेशन में तो आप तब ट्राई कर सकते हैं और अभी आप विड्रॉ कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृष्णा सर बामनोरी का फ्लोर प्लान के बारे में बताइए, हमारा फ्लैट किस फेसिंग में आ रहा है, कैसे पता करें, प्लीज आप इसके बारे में डिस्कस करें। तो देखिए सेम क्वेश्चन ही आपने पूछा है, बहुत से लोग को यही जानना है कि उनका जो फ्लैट नंबर है कौन सा फेसिंग है। तो ये मुझे रेरा के साइट में अगर मैं लेआउट देखूं उसमें भी मुझे पता नहीं चलेगा, ठीक है। और अगर आप एक्चुअल सैंपल फ्लैट भी देखने के लिए जाएंगे तो वो भी देख के आप थोड़ा अंदाजा लगा सकते हैं उस बिल्डिंग के बारे में कि उस बिल्डिंग में ऐसे सीक्वेंस में रूम नंबर होगा, लेकिन आपका बिल्डिंग है वो कहीं और पर वो कहीं और होगा उसी सोसाइटी में, लेकिन उसका जो एंट्री कहाँ पर होगा वो आपको पता नहीं है। तो ये बहुत ही मुश्किल है कि पता करना आपके रूम का फेसिंग क्या है, वो मतलब पॉसिबल ही नहीं है अभी फिलहाल के लिए। हाँ, लेकिन जिन्हें पोजीशन मिल गया, बामनडोंगरी में पोजीशन मिल गया है, तो उनके साथ आप जाकर एक बार देख सकते हैं आपके बिल्डिंग में कि आपके बिल्डिंग का जो नंबरिंग है क्या है, वो आप थोड़ा सेटिंग कर सकते हैं, उनके साथ जाकर देख सकते हैं। लेकिन ऐसे आप बाहर से अंदाजा नहीं लगा सकते हैं कि क्या होगा, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है, कलमबुली का प्राइस ठीक है क्या? हमें लगा कलमबुली सेक्टर 17 में, तो आई थिंक कलमबुली का प्राइस कुछ 40 लाख के आसपास है। तो अगर आप मुझसे पूछें तो कलमबुली देखिए स्टेशन से काफी दूर है, खांडेश्वर मानसरोवर से काफी दूर है, आई थिंक 3 किलोमीटर होगा। तो मैं तो नहीं लूंगा, स्टेशन से काफी दूर है। एक मिडिल क्लास इंसान को चाहिए रहता है कि स्टेशन के आसपास उनका घर हो, लेकिन ये स्टेशन से काफी दूर है और प्राइस भी काफी ज्यादा है। तो मैं तो नहीं लूंगा अगर आप मुझसे कहें।
अभी आपको डिपेंड करता है कि आप 40 लाख में आप वहां पर लेना चाहेंगे कि नहीं, रहने के लिए या फिर रेंट पर देना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर लोगों ने रिप्लाई किया, सिडको ने कलम मूल्य में बहुत प्राइस लगाया है। हाँ भाई, प्राइस तो ज्यादा लगा है, मैंने कैंसिल किया है। ओके, तो यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, खारकोपर का ईडब्ल्यूएस प्राइस ज्यादा है क्या? तो देखिए खारकोपर का प्राइस जो है ईडब्ल्यूएस का 38 लाख से, और जो बामन नगरी का 32 लाख से। तो ये भी बहुत से लोगों ने क्वेश्चन पूछा है, तो कि सेम लोकेशन में उल्लुए में बामन नगरी खारकोपर में ज्यादा डिस्टेंस नहीं है, सेम लोकेशन में प्राइस का इतना डिफरेंस क्यों है? तो देखिए बामन का जो प्रोजेक्ट है ये बहुत पहले इसका कंस्ट्रक्शन शुरू हो चुका था, और इसका 2022 में भी लॉटरी निकला था। ठीक है, तो ये पहले का कंस्ट्रक्शन है, तो तभी कंस्ट्रक्शन का कॉस्ट कुछ अलग था। ठीक है, तो उस हिसाब से वो प्राइस 32 लाख है। एंड जो खारकोपर का प्रोजेक्ट है वो उसके बाद बना है, एंड अभी भी प्रोजेक्ट चल रहा है। जो आप LIG का कैटेगरी देते हो, अभी भी उसका काम चल रहा है। तो ये बाद में बना है, तो इसलिए उसका कंस्ट्रक्शन कॉस्ट जो है वो बढ़ चुका है फिलहाल वहां पर, तो इसलिए वो प्राइस अभी थोड़ा बढ़ चुका है। वहां पर 38 लाख वहां पर चल रहा है। ठीक है, तो ये मुझे एक रीजन लगता है कि कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बढ़ चुका है अभी 3-4 सालों में, इसलिए ये डिफरेंस अभी हमें देखने को मिल रहा है। तो चलिए, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी हमने डिस्कस कर लिया। ठीक है, तो मुझे लगता है आप में से बहुत से लोगों को जो भी कॉमन क्वेरीज ये सब जो था, ठीक है, उसके आंसर मिल गए होंगे। ठीक है, फिर भी और भी कुछ भी आपके क्वेश्चंस हो गए तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। एंड आपको किस तरह की वीडियोस चाहिए वो भी आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। एंड इस चैनल को ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, एंड अगर आप चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। See you in the next video.